हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पे। आज 12 डेज है और 12 डेज में हमसे फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं करता है, कर सकता है? गणना का कार्य कौन नहीं कर सकता है? इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, देखते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा गया है, प्रिंटर लिखा गया है, मोबाइल फोन लिखा गया है और कंप्यूटर लिखा है। गणना कौन नहीं कर सकता है? प्रिंटर नहीं कर सकता है। प्रिंटर गणना नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रिंटर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम पढ़ते हैं हम लोग, पब्लिक कैरियर ब्यूरो। नहीं, पब्लिक कैरियर ब्यूरो नहीं है। यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी नहीं होगा। नहीं, ये वाली होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका सही आंसर बी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी का फुल फॉर्म। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ध्यान रखिएगा। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आज थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि आज समय नहीं है हम लोग के पास। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीके से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा मोबाइल फोन है जो टच स्क्रीन जो संवेदन तरीके से क्या है, संबंधित नहीं है? तो फिंगर टच काम करता है बिल्कुल। लाइट ट्रांसमिशन, ये भी फिंगर से ही काम करता है। वॉइस रिकॉग्निशन मतलब होता है कि बोलकर कमांड करने वाला, तो ये वाला सही आंसर होगा। ये वाला वॉइस रिकॉग्निशन जो है वो क्या है, मोबाइल फोन के टच पैनल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता, ये अलग ही होता है। ये भी एक टच चीज है। ओके, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं? आप ही बताइए, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस है या नहीं है? नहीं, आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है, को क्या बोला? इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर तो आउटपुट है ना, ये गलत होगा। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या होगा? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर देखेंगे, ये भी एक आरपीएफ फ्लॉपी डिस्क, ये तो एक मेमोरी है, तो ये आउटपुट ना इनपुट कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना। इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम होगा गतिशील, पढ़ते हैं इसका ऑप्शन, गतिशील वाष्पशील डिस्क। नहीं, ये वाला गलत आंसर है। डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ये सही आंसर है। डिजिटल हर्सर डिस्क, ये भी गलत है। गतिशील आभारी डिस्क, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। कितना नंबर आंसर सही होगा? बी नंबर आंसर सही होगा। गुड। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे यूआरएल से क्या तात्पर्य है? मतलब यूआरएल किससे संबंधित है? यहाँ पर यूआरएल किससे संबंधित है? तो देखो, कहता है कि यह वेबसाइट का एक टाइटल है। नहीं, ये टाइटल तो बिल्कुल नहीं है। यह प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स के मध्य एक एक्सप्रेशंस विधि है। नहीं, ये भी गलत है। यह एक ईमेल एड्रेस है। नहीं, गलत है। अजीब ऑप्शंस दे देते हैं। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। हाँ बिल्कुल, ये एक एड्रेस का काम करता है। www देखे होंगे, www.http ऐसे करके लिखा रहता है, देखे ना? तो ये जो रहता है ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का क्या है? एक एड्रेस रहता है, पेज का एड्रेस रहता है। कौन सा? URL रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, इनमें से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इनमें से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। VSNL नहीं, गलत है। IETF गलत है। इंटरनेट NIC, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट इन तीनों में से कोई नहीं चलता। अगले क्वेश्चन में बताएंगे इंटरनेट किससे चलता है। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड क्या है? आप सभी को पता है, मोबाइल एप्लीकेशंस मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल का क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन से हमारा मैच कर जाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसका? मोबाइल का। मोबाइल में एंड्रॉइड चलता है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होगा, डेटाबेस सिस्टम नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। कितना? ए नंबर, याद रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, डीवीडी इनमें से क्या है? डीवीडी मतलब किस पे तात्पर्य रखता है? डीवीडी से कौन सी चीजें मैच कर रही है? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, यहाँ पर देखोगे डिजिटल लिखा है, वर्सटाइल डिस्क, ये गलत है। डायनेमिक वीडियो डिस्क गलत है। डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क नहीं है। डिजिटल वीडियो डिस्क, ये वाली सही है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। इससे पूरा नाम नहीं है, ये उससे रिलेटेड है, इसलिए कह रहा हूं। डीवीडी का पहले भी मैं नाम बता चुका हूं। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वैध विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है? मतलब कह रहा है कि विंडो डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है उनमें से कौन ऐसी चीज है जो उससे मैच नहीं करती है? देखिए, डेस्कटॉप में टास्क बार होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। क्लिक लॉन्च टूलबार भी हमारे पास होती है।
सिस्टम ट्रे नहीं होता है, देन मेनू बार भी नीचे होता है। तो तीन चीजें होती हैं, एक चीज नहीं है, सिस्टम टूल बार यहाँ पर नहीं होता है। तो वही चीज हमसे पूछा है कि विंडोज डेस्कटॉप में पेन नहीं है, विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है, तो ये वाली सिस्टम ट्रे ही इसका सही आंसर है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? बच्चे को पता है पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। पहला नंबर आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ बताइए। पहले भी क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, हम लोगों ने इसका आंसर दिया भी था। डेटा को संग्रहण करना, गलत जवाब। डेटा को सजाना, गलत जवाब। डेटा को उपयोगी बनाना, ये वाली सही आंसर है। अगर प्रोसेसिंग का मतलब पूछ रहा है डेटा कि डेटा का प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? डेटा को उपयोगी बनाना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रदान करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। भारत में यहाँ पर पूछा है, विश्व में नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रदान की गई? तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1993 गलत होगा, 94 भी गलत होगा, 95 इसका सही आंसर है। 1995 में ही क्या भारत में इंटरनेट सुविधा ऑन की गई थी। ओके, वेबसाइट का अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने बताया था कि www का जो वेब पेज का जो होता है उसको URL कहते हैं ना। सेम क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे उल्टा करके पूछा हुआ है, या इसका सही आंसर क्या होगा? URL। ओके, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इनमें से स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट की क्या है? सबको पता है स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट विंडो लोगो, विंडो वाला बटन प्रेस करिएगा, स्टार्ट मेनू क्या होगा? खुल जाएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं, विंडो लोगो प्लस MF गलत है, लोगो, ये वाली C नंबर सही आंसर होगा, C नंबर सही है, ये वाली गलत है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर्स के प्रोसेसर से नहीं है? प्रोसेसर से नहीं पूछा है कि इनका किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो देखेंगे एंड्रॉइड का कहीं पर भी प्रोसेसर से कोई लेन देन नहीं होता है। सेलेरो होता है, W कोर होता है, i7, ये सब प्रोसेसर्स के नाम है, बट ये एंड्रॉइड प्रोसेसर का नहीं। किसका नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? A नंबर आंसर हमारा सही होगा। ओके, 17, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? तो यहाँ पर देखोगे इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है इंटरनल, इसका गलत होगा, वोलेटाइल्स गलत होगा, एक्सटर्नल ये वाली इसका सही आंसर है। क्या चीज? एक्सटर्नल इसका क्या है? सही आंसर है। ओके, ध्यान रखेंगे इनमें से कोई नहीं, एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक्सटर्नल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रिलेटेड फाइलों को कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों को कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कैरेक्टर नहीं, फील्ड गलत है, डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटाबेस। क्वेश्चन पूछ देखिए, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शंस को क्या पूछ रहा है, क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे यहाँ पर? डेटाबेस कहेंगे रिलेटेड फाइल को। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनमें से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं है? इनमें से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं है? स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है, तो देखोगे CD एक भी स्टोरेज डिवाइस है, DVD में लगता है। रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी कार्य को रिकॉर्ड करता है। फ्लॉपी डिस्क भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, ये वाली। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? रैम। ये बाकी सब क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ये सब मैच कर रहा है, बट रैम मैच नहीं कर रहा है। रैम परमानेंट कभी नहीं स्टोर करती है, वो टेम्पोररी डेटा स्टोर करती है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रैम होगा। ओके, 20 नंबर, यूनिक्स की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? यूनिक्स के मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? देखते हैं। कोबोल तो नहीं था, जावा भी नहीं था, असेंबली लैंग्वेज था, असेंबली भाषा वो किसका था? यूनिक्स का। किसका? यूनिक्स का। कौन सा? असेंबली भाषा का इस्तेमाल करते थे लोग। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? C नंबर होगा। 21 नंबर, ULSI का पूरा नाम बच्चे को पता है, जनरेशन पर है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो कौन सा आंसर होगा? देखोगे यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पहला नंबर ये ऑप्शंस मैच कर गया, ये वाली सारी ऑप्शंस गलत होंगे, आप पढ़ के देख लो। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका क्या होता है? सही ऑप्शंस होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन खत्म हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि जब PC, क्वेश्चन काफी बड़ा है, कि जब PC पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कार्य करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं, तो उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि ये परमानेंट रैम कभी परमानेंट चीजों को स्टोर नहीं करता है। टेम्पोररी काम जो हो रहा है ना, उसको रैम हमेशा स्टोर करके रखता है। लाइन कटा गया, दो नेचर की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, दोनों नेचर की आती है रैम, ध्यान रखना। तो रैम जो ज्यादातर वोलेटाइल नेचर की होती है। अभी यहाँ पर देखोगे इसका जो सही आंसर कौन सा होगा?
रैम इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? रैम, क्योंकि रैम ही जो है वो टेम्पोररी डेटा को क्या कराती है? स्टोर कराती है। सीपीयू नहीं कराती है, रोम भी नहीं कराती है और ये भी नहीं करवाती। ओके, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर शुरू किया गया था? मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग पूछ रहा है, ध्यान रखना जब भी मल्टी प्रोग्रामिंग का नाम आए तो मल्टी प्रोग्रामिंग याद रखना तृतीय। कौन सा? तृतीय। प्रथम नहीं होगा, द्वितीय नहीं होगा, चतुर्थ भी नहीं, तृतीय में आके ये थर्ड जनरेशन में आके मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसर का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था, एक से अधिक प्रोसेसर लगा के। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया, एक चरित्र के नाम पर रखा। कोर्टाना क्या होता है बता देते हैं। जिस तरह से गूगल का असिस्टेंट क्या है? हेलो गूगल, अमेजोन का क्या है? एलेक्सा है, इसका एप्पल का क्या है? सीरी है। ठीक उसी तरह विंडोज का जो असिस्टेंट है वो कोर्टाना है। कोर्टाना जानते होंगे आप लोग या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कोर्टाना ऑपरेटिंग से विंडोज का क्या है? असिस्टेंट है। तो यहाँ पर जब उसको जब तक हेलो कोर्टाना नहीं बोलिएगा, कोर्टाना हमारा इनेबल नहीं होगा। जैसे आप करते हैं ना वैसे बोलिएगा हेलो कोर्टाना, तो वो कोर्टाना आपका सुनना शुरू कर देगा। तो ये वाला जो होगा, ये हेलो वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम MS वर्ड से डिजाइन करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, MS वर्ड से करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेज मेकर का भी इस्तेमाल होता है। ये बात को आप भूलिएगा मत, पेज मेकर का भी इस्तेमाल होता है। किसमें? तो आप देखोगे MS वर्ड भी है, पेज मेकर भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? A और B। कौन कौन? MS वर्ड और पेज मेकर। तो आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, आपको ये 25 क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।